बात दिल्ली की। दिल्ली के रोहिणी में वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला है। ये नेशनल प्लेयर मकर संक्रांति के पर्व पर अपनी बुआ के घर उपहार देने आया था। दिल्ली में मौत का खूनी खेल, आधी रात वॉलीबॉल खिलाड़ी का मर्डर, नेशनल प्लेयर की बेरहम हत्या। दिल दहला देने वाली ये वारदात राजधानी के रोहिणी की है। पुलिस के मुताबिक वॉलीबॉल प्लेयर रोहित सोनीपत में मकर संक्रांति के त्योहार पर अपनी बुआ के घर गिफ्ट देने आया था। बुआ के घर से निकलने के बाद रोहित ने अपने साथी विवेक के साथ शराब पी। इसके बाद नशे की हालत में दोनों रोहिणी में देर रात तक घूमते रहे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। तभी डीडीएम मार्केट में किसी बात को लेकर रोहित और मुकेश लहरी नाम के शख्स में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी मुकेश और उसके साथियों ने रोहित को चाकुओं से गोद कर मार डाला। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक व्यक्ति रोहित नाम के इस व्यक्ति की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। दरअसल रोहित सोनीपत से यहाँ रोहिणी के सेक्टर 15 मार्केट में अपनी बुआ के यहाँ मकर संक्रांति के दौरान उपहार देने आया हुआ था। उसने यहाँ सेक्टर 15 की इस मार्केट में शराब पी और शराब पीने के बाद उसका और उसके दोस्त का एक झगड़ा हुआ, कुछ लोगों से झगड़ा हुआ जिसमें आपसी गाली गलौच हुई, बहस हुई और बहस होने के बाद जब उसके जो दूसरे लोग जिनसे बहस हुई थी, उनका नाम मुकेश बताया जा रहा है, उस मुकेश और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ चाकुओं और डंडुओं से उनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि विवेक जो रोहित के साथ था वो बीच बचाव के लिए आया, लेकिन उसको डरा धमकाकर भगा दिया गया। रोहित रोहिणी में प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। पिता का आरोप है कि रोहित को कुछ दिनों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। बदमाश उसे इलाका छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसका कत्ल कर दिया। ये लड़का हमारा पहला भी कई बार बोलता था, वो कोई लड़का है सन्नाटा है कोई, और एक और क्या नाम है उसका, मुकेश लहरी। हाँ, बोले इनसे बड़ी धमकियां मिल रही है, मुझे मारने के लिए वो कर रही है। और मुकेश लहरी का भाई है। तो मुझे पता लगा सुबह 8 बजे मैसेज मिला मुझे, कैसे ऐसे पुलिस केस दर्ज करने के बाद तफ्तीश में जुटी है। रोहित के दोस्त विवेक से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विवेक उस दौरान मौका वारदात पर ही मौजूद था। हत्या के 30 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारों का कुछ भी पता नहीं चला है। 2-3 लड़के वहीं खड़े थे, तो एक ग्रुप आया पीछे से और उन्होंने सीधा डंडे बरसाने शुरू कर दिए, और उसके बाद दोनों उसको पीछे से पकड़ के गाड़ी के पीछे लेकर चक्कू मार दिया। अच्छा। उसके बाद जो उसके साथ थे सब भागे और पीसीआर कॉल हुई है, और पीसीआर कॉल से ये पुलिस ले गई इसको हॉस्पिटल में, पुलिस की तरफ से अभी कोई तो हिरासत में नहीं लिया गया। अच्छा, कोई हिरासत में नहीं अभी नहीं लिया गया। रोहित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रोहित का परिवार गहरे सदमे में है। रोहित के पिता एफओ से रिटायर होने के बाद वॉलीबॉल की कोचिंग देते हैं और वो नेशनल लेवल के वॉलीबॉल कोच भी हैं। दिल्ली से नीरज शर्मा और विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लिए चलूंगा हरियाणा के जींद में, वहां क्यों मचा हड़कंप। ब्रेक के बाद पूरी खबर।